आइए देखते हैं बेटा आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 raised to power 2x minus 1 minus 25 raised to power x minus 1 is equal to 2500, then find the value of x। अगर बेटा 5 की घात 2x माइनस 1 है माइनस 25 की घात x माइनस 1 है बराबर 2500 है तो x का मान निकाले। देखिए कैसे करेंगे बेटा। 5 raised to power 2x माइनस 1 को रखो एज इट इज। जो 25 है बेटा 25 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। देखिए बेटा अब एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था पिछले क्लास में भी बेटा एक क्वेश्चन में। इफ a रेज टू पावर m और रेज टू पावर n, यदि a की जो पावर m है और उसकी पावर n है तो बेटा इसकी दो पावर होगी लगातार, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो इसको ले सकते हैं a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा ये तो रहेगा ऐसे के ऐसे 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 5 एज इट इज, ये पावर फिर एक है पावर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जैसे m और n की मल्टीप्लाई करिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x से तो 2x 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2500। अब बेटा इसको तो रखेंगे ऐसे कैसे 5 की पावर 2x माइनस 1, इसको हम थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं इस पावर को। कैसे बेटा 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। बेटा इस माइनस 2 को हमने ब्रेक कर दिया, टुकड़े कर दिया इसके माइनस 1 और माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखें बेटा, इसको और लिखने का एक तरीका अलग से कैसे कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बेटा इसको तो करेंगे 5 रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 2500। बेटा देखो बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड होती है, इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस तो वही आ जाएगा बेटा। तो जब इसको ऐड कर सकते हैं तो इसको ऐसे ब्रेक करके अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर ये और 5 की पावर ये। अब देखिए इन दोनों में से 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा बेटा। 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ से पूरी टर्म कॉमन निकल गई बेटा, क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस यहाँ क्या बेटा 5 रेज टू पावर उसको निकाल सकते हैं ये बचेगा। इसकी अगर ये पावर प्लस की बनानी है तो बेटा इसको क्या कर दो अपलोड में लिख सकते हैं इसे 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2500 और प्लस में 1 पावर लिखो या ना लिखो 5 रेज टू पावर 1 5 हो। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे बेटा तो कैसे आएगा देखिए 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1। जब भी फ्रैक्शन में ऐसे बटे में हो बेटा उसको क्या करना हमने माइनस करना तो एलसीएम लेंगे। अब 1 पावर आप लिखो या ना लिखो 5 रेज टू पावर 1 5 होता बेटा, इसको ओनली 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 एलसीएम आएगा 5 1 जा 5 माइनस ये सेम है 5 1 जा 5 1 आएगा 1 1 जा 1 और इज इक्वल टू 25। ये देखिए बेटा अब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो देखिए कैसे आएगा 5 रेज टू पावर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई ब्रेक से तो कोई साइन को मल्टीप्लाई होता बेटा 5 माइनस 1 4 ये 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2500। इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे कैसे देखिए 2500 5 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर और ये आ जाएगा बेटा डिवाइड में। अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 6 जा 24 1 बचेगा 10 हो जाएगा 4 2 जा 8 2 बचेगा फिर 20 हो जाएगा और 4 5 जा बेटा इसको लिख दिया हमने एज इट इज। अब जो 625 है बेटा देखिए अब 625 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको सभी को पता है बेटा 625 को लिख सकते हैं 25 इंटू 25। ये 25 का स्क्वायर है और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 2 बेस से हमें पावर क्या होगी प्लस होगी तो 5 रेज टू पावर 4। इट मींस बेटा इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 4 और ये है 5 रेज टू पावर 1, कोई पावर नहीं होती कोई घात नहीं होती तो 1 होती बेटा। तो ये बेस से हमें देखिए तो पावर क्या हो जाएगी प्लस 5 रेज टू पावर 5 हो जाएगी 4 प्लस 1
और ये 5 रेज़ टू पावर 2x-1। तो बेटा ये हमने किस लिए किया कि दोनों तरफ का जो बेस है वो हमने इक्वल कर दिया, देखिए, और बीच में इक्वल है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की, और x कहाँ बैठा है, x बैठा है पावर में, और पावर से पावर को जब इक्वेट कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं मेरे बच्चे जब दोनों तरफ का जो बेस है वो सेम होगा। तो दोनों तरफ का बेस सेम हमने कर दिया है, अब इसकी पावर को इसकी पावर से इक्वेट कर सकते हैं। 2x-1 इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू बेटा 6 और 2 जाएगा डिवाइड में तो x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 रेज़ टू पावर 2x-1 माइनस 16 रेज़ टू पावर x-1 इज इक्वल टू 384। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया बेटा, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 4 है बेटा, 4 को क्या कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, 4 को लिखा 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2x-1, 2 की घात 2 और उसकी घात 2x-1। 16 को लिख सकते हैं बेटा, आप सबको पता है 16 को लिख सकते हैं हम, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 4। 16 को लिख सकते हैं बेटा 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x-1 इज इक्वल टू 384। अभी वही कॉन्सेप्ट बेटा अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, बिकॉज a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू n, मतलब अगर a की घात m है, पावर m है, उसकी पावर n है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की यहाँ पावर कितनी बेटा 2 है, और यहाँ 2x-1 दोनों की क्या होगी बेटा मल्टीप्लाई, तो लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 टू जा 4, 4x, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 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 2x। ये देखिए बेटा ये 2 एज इट इज, 4 की मल्टीप्लाई ऐसे इससे 4x और 4 1 जा 4, ये -4 इज इक्वल टू 384 बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट वैसे वही चल रहा है, बस इसमें डिजिट चेंज कर दिए अभी। 2 रेज़ टू पावर 4x-2, इसको लिख सकते हैं बेटा 2 रेज़ टू पावर 4x-2 384। -4 को बेटा ब्रेक करके लिख दिया -2 और -2 में, ताकि यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे 2 रेज़ टू पावर 4x-2 तो यहाँ से दोनों में से कॉमन निकल जाए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 4x-2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 4x-2 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू 384। देखिए बेटा अब बेटा क्या हुआ, 2 रेज़ टू पावर 4x-2 दोनों में से यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2 रेज़ टू पावर 4x-2, तो यहाँ से पूरी टर्म कॉमन निकल क्या बचेगा भाई 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 रेज़ टू पावर -2। अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे ना अपॉन में ले आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा इसकी प्लस की हो जाएगी नीचे आगे, और इज इक्वल टू 384 ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा अब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन को जब भी माइनस करेंगे तो क्या kरेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले इसको अगर सोल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 ये 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 रेज़ टू पावर 4x-2 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 384 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा 2 रेज़ टू पावर 4x-2, एलसीएम कितना 4, 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, ये आएगा 1 इज इक्वल टू 384। इसको बेटा ऐसे कैसे लिख रहे हैं दो, और ये कितना बेटा 3/4 इज इक्वल टू 384। अब 4 कहाँ जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। 2 रेज़ टू पावर 4x-2 इज इक्वल टू 384 इंटू 4/3। अब इसको 3 से डिवाइड देखिए बेटा होता नहीं होता, चेक करिए 8 4 12 3 15, इन सब का सम करके देखिए, अगर इन सब का सम 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब नंबर भी डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा बेटा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। देखिए बेटा ये 2 रेज़ टू पावर 4x-2। अब वैसे ही आप समझ गए होंगे
कि जैसे मैंने दोनों तरफ क्या किया था, बेस इक्वल किया था, यहाँ बेस क्या है 2, तो इस सब को भी 2 की फॉर्म में लाना चाहता हूँ मैं, 2 की पावर के रूप में लिखूंगा बेटा। तो 4 को तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, कैसे 2⁻², और 128 के आप फैक्टर कर सकते हैं ऐसे, 2 से करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से, पहले छोटी संख्या से करते हैं बेटा, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से करते हैं, 2 से करेंगे बेटा, 2 से ये लगातार डिवाइड हो रहा है, ये देखिए, और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2⁻7 लिख सकते हैं बेटा 128 को। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴x - 2 = 2⁻9, ये लिख सकते हैं बेटा। तो अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वेट करवाए, तो देयरफॉर 4x - 2 = 9 और 4x = 11 और x = आएगा बेटा यहाँ से x = 11/4। तो ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए बेटा, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।